Am I audible, friends? Hello, friends. Please type yes if I am audible. Hello, Surendra, hi. Good evening, Hitesh. Okay. Please type yes if I am audible and visible to you. Okay. So, friends, good evening, all of you. Myself, Abhilaksh Joshi. I am Deputy Superintendent of Police under training in Karnal. So, now we are going to start with this session. We'll wait for a few minutes and then we'll come to the actual discussion part. Till then मैं थोड़ी in general कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. तो friends, first of all, I think you all are in the good state of your health in these challenging circumstances of COVID-19 pandemic, and I'll request you all कि whenever you go outside, then go only if it is utterly needed, and in the case you go outside, then you should wear the double mask and maintain the proper social distancing. And friends, as an educated aspirants, okay, so somebody is saying like my video is disconnected. Is that any issue coming in my sound or in the video? क्या मेरी आवाज़ में और चित्र में कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़ बता दीजिए, या फिर मैं कंटिन्यू करूं? ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर. हेलो, अब आ रही है आवाज़? हाँ, अब आवाज़ क्लियर है, बेटर होगी पहले से. ओके, यस कपूर या अमन, या अभी आवाज़ पहले से क्लियर है? ओके, आवाज़ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है आवाज़? ओके, आवाज़ क्लियर है. ओके, गॉट इट. ठीक है, ओके, आई एम कंटिन्यू. तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो मैं आई वॉज जस्ट सेइंग कि आप आई होप यू आर ऑल इन द गुड स्टेट ऑफ योर हेल्थ एंड माइंड एंड योर फैमिली इज ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर्ड. तो फ्रेंड्स, जब भी अभी आप बाहर जाएं तो बहुत ही अर्जेंट सर्कमस्टांसिस में ही बाहर जाएं, एंड इन केस आप घर पे ही हैं और अपने वैक्सीनेशन के स्लॉट्स को बुक कर रहे हैं और वैक्सीनेशन की ड्राइव को में अपना पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, इन द मेन टाइम, इन द 5 to 6 minutes, जब सारे ज्वाइन कर लेते हैं तब तक आई एम जस्ट कंटिन्यू द जनरल टॉक एंड देन विल कम टू द मेन डिस्कशन पार्ट. तो फ्रेंड्स, एज एन educated and aware youth of this country, I would like to say you all कि आप सब ये जो recently online rumors जो चल रहे हैं regarding the COVID-19 disease and other related जो rumors चल रहे हैं regarding the vaccinations and the other things, आप प्लीज़ उन सब rumors से बचिए. और अगर कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे कि आपको कुछ भी ऐसा दिखता है तो उसको रिपोर्ट करें, बिकॉज यू आर द एजुकेटेड यूथ ऑफ द इंडिया एंड लॉट ऑफ होप्स आर देयर फ्रॉम यू गाइज. ओके, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ पीपल हैव ज्वाइंड नाउ, सो आई विल स्टार्ट विद माई डिस्कशन. ओके, तो मैं अपनी डिस्कशन प्रेफर करूँगा कि हिंदी में ही रखूँ और इंग्लिश में थोड़ी बीच में मिक्स करता रहूँगा, एज यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स यूपीएससी के भी मुझे नज़र आ रहे हैं. और उसके बाद देन वी विल टेक द डाउट्स आफ्टर आई डिस्कस द ऑल द एस्पेक्ट्स. तो फ्रेंड्स, एज ऑल ऑफ यू नो, आई विल गिव यू द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मी फर्स्ट. फ्रेंड्स, आई एम Abhilaksh Joshi and I have, like, in the 2020 exam, I have been allocated the post of Deputy Superintendent of Police in Haryana.
Currently, after the training in Madhuban Police Academy, Karnal, I am currently posted in District Karnal for my field training. And I have given first attempt of my UPSC and then the first attempt of HCS and cleared the exam in my first attempt. So today I'll discuss the general strategy for the civil services. General strategy for the civil services, and then I'll also focus on the mainly on the strategy of Haryana Civil Services, the exam which is going to be conducted in the coming months, hopefully. तो फ्रेंड्स बार बार हरियाणा का जो एग्ज़ाम है वो डिले हो रहा है, एज ऑल ऑफ यू नो, एंड ऑल्सो इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द स्टडीज़. आई अंडरस्टैंड, बट एज इन एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी ही कहूँगा कि आप लोगों को और प्रिपरेशन करने की अपॉर्चुनिटी इस चैलेंजिंग टाइम पे मिल रही है. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड टैप दैट अपॉर्चुनिटी एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड विदाउट इग्नोरिंग योर हेल्थ. ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. मेरी बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ इन 2017 एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन दीज एग्जाम्स. ओके, तो HCS में मेन जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आते हैं, उसके पहले मैं जनरल स्ट्रेटजी को एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ अपनी. फ्रेंड्स, देयर आर 3 लेवल्स, द प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू पार्ट. अब कुछ लोगों का हर एक कैंडिडेट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एस्पेक्ट्स वीक रहते हैं, तो मैं एक बार ही सारे एस्पेक्ट्स पे थोड़ा थोड़ा टच कर लूँगा और उसके बाद देन आई विल कम टू द डाउट पार्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बता देता हूँ. इस बार द प्रीलिम्स का जो हमारा पैटर्न है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, या फिर इन जनरल किसी भी और सर्विसेज का पैटर्न वैसे नियरली सेम ही रहता है, वो थोड़ा चेंज हो गया है. हरियाणा सिविल सर्विसेज में दिस टाइम लाइक वी हैव 2 पेपर्स, वन इज क्वालिफाइंग एंड वन इज कंपल्सरी एग्जामिनेशन. तो जो कंपल्सरी एग्जामिनेशन है उसमें 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग, दैट इज 0.25 मार्क्स आर टू बी निग्लेक्टेड. हाँ जी, हेलो, मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करता हूँ. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हरियाणा में जिस तरह से अब हम देखते हैं, तो अब उसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स के अंदर मैंने अपने सिलेबस के एनालिसिस करते हुए 2 पार्ट्स में इसको पूरे डिवाइड कर लिया है. तो उससे मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा. तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर हमारा जो जनरल पेपर है, मॉर्निंग पेपर, उसके अंदर साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, ये चीज़ें मैंशनड हैं. तो उसके रिगार्डिंग हम इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो साइंस वाला पोर्शन है उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ. लाइक साइंस को हम यूपीएससी से एक्चुअली देयर आर लाइक 2 काइंड ऑफ पीपल. जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं 2 प्रकार की श्रेणी में उनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ. कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली हरियाणा की ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हुई है एंड देन दे आर कमिंग टू हरियाणा पार्ट. तो दोनों को थोड़ा थोड़ा हम टच करते हुए चलेंगे. ओके, तो फॉर द एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, तो वो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें कि उनके जो बेसिक सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज में आप लोग बेसिकली जो फैक्चुअल पोर्शन है उन्हीं सोर्सेज में से उस पोर्शन को निकाल के अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें. प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूं अभी सिर्फ मैं. और जो एस्पिरेंट्स एक्सक्लूसिवली अभी हरियाणा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं सोर्स बता देता हूं. जो बेसिकली उनका बेस सोर्स रहने सकता है वह है ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है. ठीक है, तो उस बुक में से वे प्रेफर कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं साइंस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं. देखिए, साइंस वाला जो पोर्शन हमारे हरियाणा में रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन है. तो उस पोर्शन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक. उस यूट्यूब चैनल से आप कुछ इनपुट्स निकाल सकते हैं. अगर आप बेस सोर्स बात करें तो साइंस का जो बेसिक सोर्स आप रख सकते हैं वो है क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटीज. क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटीज में से आप बेसिकली प्रीवियस ईयर को देखते हुए एनालाइज करें और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं. जो हरियाणा में जिस प्रकार के क्वेश्चन है उस हिसाब से अपने नोट्स बनाएं.
अब लूसेंट में से जो बेसिकली साइंस वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फैक्चुअल पोर्शंस हैं, उनको आप बिल्कुल मिस ना करें, उनको आप कवर करें ढंग से। जैसे कि कुछ बेसिकली फिजिक्स के या फिर बायोलॉजी के कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, तो हम लोग साइंस के उन फैक्ट्स को कभी कभी मिस करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो आप उन फैक्ट्स को मिस बिल्कुल मत करें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अदरवाइज साइंस के पेपर में, तो इसकी वेटेज काफी सिग्निफिकेंट रह सकती है हरियाणा सिविल सर्विसेज में। लाइक देयर में बी 10 to 12 क्वेश्चंस विच कैन कम इन द हरियाणा एग्जाम फ्रॉम द साइंस पोर्शन। उसके अलावा अब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है अदर सिग्निफिकेंट पोर्शन रहेगा। करंट अफेयर्स में देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू की वीडियोस हैं, तो आप लास्ट 1 to 2 ईयर्स की स्टडी आईक्यू की वीडियोस को देख के करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, या फिर आप कोई मैगजीन को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप विजन के जो फैक्चुअल वाले जो विजन की मैगजीन के जो एंड वाले पेजेस हैं, उसमें कुछ फैक्चुअल पोर्शंस रहते हैं, उन फैक्चुअल पोर्शंस को आप उस फैक्चुअल पोर्शन से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग, जो डाउट्स पूछ रहे हैं मुझसे, आई विल लाइक टू से कि मैं आपके डाउट्स एक बार अपनी जनरल स्ट्रेटेजी क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं आपके जनरली आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा यूपीएससी एंड एचसीएस के रिगार्डिंग, जिस भी प्रकार के आपके डाउट्स होंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे एक पूछ रहे हैं जनरली कि बाहर के स्टूडेंट्स हैं। देखिए, बहुत ही जनरल टेंडेंसी है कि आजकल क्योंकि जो स्टेट सर्विसेज का पैटर्न है वो नियरली यूपीएससी के पैटर्न की तरफ ही होता जा रहा है, तो आप अगर और स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो यू कैन इजीली गिव द एचसीएस एग्जाम, एंड द पीपल इन द रिसेंट एग्जाम हैव क्लियर्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, from the state of Punjab and other states also, so that's not an issue. Only the issue is कि आप लोगों को हिंदी में आपकी हिंदी की जो थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी पकड़ है वो ठीक होनी चाहिए, then you can give that exam also. Okay, so we were on the current affair portions. तो करंट अफेयर्स में विजन के जो लास्ट वाले फैक्चुअल पेजेस हैं वो हो गए स्टडी आईक्यू के लास्ट 2 ईयर्स के, अगर आप वीडियोस उठा के देख लीजिए तो वो कर लीजिए, तो करंट अफेयर पोर्शन आपका वहां से कवर हो जाएगा। उसके अलावा हिस्ट्री का पोर्शन रहता है जो कि प्रीलिम्स में काफी सिग्निफिकेंटली पूछा जाता है। तो हिस्ट्री के पोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है उसको स्पेक्ट्रम से आप कवर करें। स्पेक्ट्रम के जो एंड में समरी दी होती है ना, उस समरी से आप अपनी हिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। एंशियंट और मेडिवल की लिए आप बेसिकली लूसेंट जीके को भी फॉलो करें, क्योंकि एंशियंट मेडिवल इज आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट इन द हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑल्सो। ज्योग्राफी के लिए बेसिकली एनसीईआरटी 6 to 12th। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? सम पीपल आर हैव इश्यूज इन देयर सेइंग दैट इश्यूज आर देयर इन द साउंड। इफ दैट्स अ लॉट ऑफ इशू देन डू कंफर्म, अदरवाइज अगर आपको ऑडिबल है तो वी विल कंटिन्यू विद इट। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हिस्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम के एंड वाले फैक्चुअल पोर्शन से, और एंशिएंट और मेडिवल के लिए लूसेंट जीके से हम फॉलो अप कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 और 12th हो गई। कल्चर वाले पोर्शन के लिए बेसिकली लूसेंट इज सफिशिएंट फॉर हरियाणा। कुछ बेसिक आप नितिन सर की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, बट आई थिंक लूसेंट से हरियाणा वाला पोर्शन तो कवर हो ही जाएगा। पॉलिटी के लिए तो फॉर यूपीएससी एंड एचसीएस लक्ष्मीकांत इज लाइक सफिशिएंट सोर्स, एंड फॉर द इकोनॉमी आई हैव डन फॉर द मृणाल वीडियोस। फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको अभी तक की स्ट्रेटेजी बताई है प्री के लिए, जो सोर्सेज बताई हैं वो बेसिकली जनरल सोर्सेज हैं। अब मैं आपको कुछ सोर्सेज बेसिकली हरियाणा के लिए बताना चाहूंगा, जो कि हरियाणा रिलेटेड पोर्शन के लिए या फिर हरियाणा स्पेसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस है जो कि एचसीएस ने प्रोवाइड किया हुआ है, उस सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हरियाणा एंड द लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। तो इन सब बुक्स, इन सब इश्यूज के लिए आप हरियाणा के लिए आप बेसिकली एक बुक आती है विद्यापीठ टाइम्स की, वो बुक हिंदी में अवेलेबल है, उस बुक को आप फॉलो कीजिए। या फिर अगर आप अरिहंत की बुक फॉलो कर रहे हैं नो योर स्टेट की, तो आपको और सप्लीमेंट्री सोर्सेज को भी फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हरियाणा के लिए ये जो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लाइक दिस इज द डायरी, गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरी, इसके स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में हरियाणा का कुछ फैक्ट्स मेंशन्ड है,
वो फैक्ट्स मैं किसी तरीके से पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको भी एक बारी रेफर करें, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा उस बुक में से आपको ध्यान देना है कि हरियाणा का पोर्शन सिग्निफिकेंटली 10 to 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को हरियाणा के बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस देना है आपको हिस्ट्री पे, एंड देन द ज्योग्राफी एंड द इकोनॉमी एंड द पॉलिटी ऑफ हरियाणा। हिस्ट्री के अंदर भी आपने एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री पे हरियाणा पे फोकस करना है। उस बुक में से एक कॉलम बना होता है कि बार बार पूछे गए प्रश्न, जो प्रीवियस अलग अलग स्टेट हरियाणा के जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उनमें जो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो लाइक दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एचसीएस के देखिए हरियाणा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से आप उस बुक का एनालिसिस करें, अध्ययन कीजिए, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो नो योर स्टेट के साथ साथ आप अदर बुक्स को भी फॉलो कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा सीसेट की तरफ लेके जाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ऑल्दो अभी सीसेट का एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, बट फिर भी इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीसेट के लिए मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा। लाइक सीसेट के लिए अगर आप उतना कर लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। तो सीसेट के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए एचसीएस के, उसके बाद आप डिवाइड कर लीजिए कि कुछ पैटर्न्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आप उन पैटर्न्स में उनको डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद बेसिकली जैसे रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उन सबको बेसिकली यूट्यूब की वीडियोस से उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए यूपीएससी के, लास्ट 3 to 4 ईयर्स के, और एचसीएस के, और नियर बाई स्टेट्स के, पंजाब के, यूपी के, एमपी के, और आप उन सब क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 9 से 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीसेट आपका कवर हो जाएगा। लाइक समवन इज आस्किंग सर 6 to 10 की एनसीईआरटीज करने में, हाँ आवाज क्लियर आ रही है क्या अभी? ओके कि 6 to 10 एनसीईआरटीज करने में टाइम लग जाता है। देखिए, आप लोगों को सिर्फ जो मेजर इश्यूज हैं उन्हीं को ही पिक करना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर है और सिलेबस है उसके हिसाब से आप 6 to 10 एनसीईआरटी को डिवाइड कीजिए, और सिर्फ उसी में से ही सिर्फ उन्हीं रेलिवेंट टॉपिक्स को ही आपने उन एनसीईआरटीज में से उठाना है, उन्हीं को ही कवर करना है। तो मैं सीसेट पे था, तो यूट्यूब की वीडियोज में से आप कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी के, एचसीएस के और अदर स्टेट्स के, तो उससे आपका वो पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं आपके पास बेसिकली मेंस के ऊपर आ जाता हूं। हाँ, तो मेंस का यहाँ पे मेरे पास सिलेबस है, उसके हिसाब से मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी बता देता हूं थोड़ा। हाँ, ऐसे राइटिंग भी उसमें मैं कवर कर लूंगा। हाँ, मैं मेंस का एक बार सिलेबस खोल लेता हूँ, देन हम उसमें से फिर एनालाइज करते हैं एक बार। तो एचसीएस में बेसिकली मेंस के सिलेबस में डिवाइडेड है वो पोर्शन इंग्लिश, हिंदी और उसके बाद जनरल स्टडीज में। तो इंग्लिश के अंदर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली डिवाइडेड है प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, एसे, वोकैबुलरी और जनरल ग्रामर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे इंग्लिश का पोर्शन हो चाहे हिंदी का पेपर हो, दोनों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसे। तो पहले एसे को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। 100 मार्क्स का अगर हिंदी का एग्जाम है या फिर इंग्लिश का एग्जाम है, 30 मार्क्स का उसके अंदर एसे की ही वेटेज है, तो हमने एसे को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसे के लिए मैं आपको जनरल स्ट्रेटजी बता देता हूं क्या करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, ऐसे को लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जनरली क्या करना चाहिए, लास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ एसेज को उठा लीजिए और उसमें से जनरल ट्रेंड उठा लीजिए कि किस प्रकार के ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद आप ऐसे को डिवाइड कर लीजिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में, लाइक जैसे कि एसेज बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट,
उसके बाद कुछ रिसेंट इश्यूज जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, कोविड 2019 पैंडेमिक, और ऐसे कुछ जनरल इश्यूज को आप उठा लीजिए। अब उन सारे टॉपिक्स पे अपना एक लेआउट तैयार कर लीजिए। जैसे हेल्थ के ऊपर आप लेआउट तैयार कर लीजिए कि आपने क्या क्या लिखना है, एजुकेशन के ऊपर कर लीजिए, जो भी टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर आप इन जनरल अपना एक लेआउट तैयार कर लीजिए। अब उसके बाद आप उन सबके फैक्ट्स को उठाइए। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ के लिए WHO के कुछ ऑफिशियल फैक्ट्स उठा लो, एजुकेशन में किसी ऑफिशियल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से या कहीं और से कुछ बेसिक से गवर्नमेंट की ऑफिशियल सोर्सेज में से कुछ फैक्ट्स को उठा लो, ऐसे इन्वायरमेंट में से कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ फैक्ट्स को उठा लो। तो आप हर जगह से ऐसे कुछ ऑफिशियल फैक्ट्स को उठा लीजिए। उन सारे फैक्ट्स को उठा के आप एक साथ अपने हर एक टॉपिक वाइज तैयार कर लीजिए, हेल्थ के, एजुकेशन के, इन्वायरमेंट के, कोविड 2019 के, फार्मर्स प्रोटेस्ट के। उसके बाद अपने दिमाग में एक लेआउट तैयार कर लीजिए कि जब भी ऐसे आएगा तो मुझे इंट्रोडक्शन ये करनी है, उसके बाद बॉडी में ये डायमेंशंस को टच करना है और फिर कंक्लूजन ऐसे करना है। तो इससे और बीच में जो हमने फैक्ट्स या फिर और जो कुछ हमने डायमेंशंस पिकअप किए थे उन सबको उसके अंदर डालना है। तो इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों एसेज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे की स्ट्रेटजी के लिए आप एक चीज और ध्यान कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स या कुछ बहुत ही फेमस कुछ पोएम्स जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की, जो कि इन जनरल इश्यूज को कवर करती हूँ। तो उन डायमेंशंस को, उन कोट्स को भी आप अपने ऐसे में मेंशन कीजिए ताकि आपको एक अलग सा लुक मिले। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, बेसिकली ये जो मैं आपको ऐसे स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, दिस इज रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी एंड द HCS बोथ। तो फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है कि जैसे HCS के टाइम पे मेरे पास ऐसे आया था मॉब लिंचिंग का। तो अब इस केस में मैंने उसको क्या स्टार्ट किया था, उस ऐसे के अंदर, उस ऐसे में मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करने की कोशिश की थी। उसके अंदर मैंने बेसिकली जो चौरी चौरा हमारा चौरी चौरा जो कांड हुआ था बिहार में, उस टाइम पे भी मॉब लिंचिंग काइंड ऑफ फिनोमिनन ही हुआ था। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में एक स्टोरी की फॉर्म में उस जो चौरी चौरा का इंसिडेंट था उसको मेंशन किया, एंड देन आई सेड कि उस इंसिडेंट के टाइम पे भी, उस मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट के कारण हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो हर्ट हो गया। और फिर मैंने उसको कहा कि और गांधी जी को इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट को स्ट्रक ऑफ करना पड़ा कि उस टाइम पे भी मॉब लिंचिंग वाज अ फिनोमिना, और आज भी मॉब लिंचिंग उसी तरह से हमारे नेशन की डेवलपमेंट को और हमारे नेशन सोसाइटी को हिंडर कर रहा है। तो इस तरह से मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मॉडर्न पर्सपेक्टिव में मॉब लिंचिंग को लिंक करने की कोशिश की थी। तो ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूं जो कि मैंने यूज किया था अपने HCS के एसए के अंदर। तो इस तरह से ही आप अपने HCS में या फिर UPSC में इस तरह से किसी हिस्टोरिकल फैक्ट से या फिर किसी स्टोरी से एसे को स्टार्ट कीजिए और कंक्लूड करते टाइम उसी स्टोरी या फैक्ट का मेंशन कीजिए। लाइक इस केस में मैंने कंक्लूड किया था कि जब चौरी चौरा कांड के टाइम पे भी मॉब लिंचिंग वाज देयर एंड क्रिएटेड हिंडर्स, और उस टाइम पे भी जब वो खत्म हुआ, पीसफुल मूवमेंट हुआ, देन द मूवमेंट सॉर्टेड आउट, एंड ऐसे ही प्रेजेंट मूवमेंट सिनेरियो में भी। तो इस तरह से आप ऐसे को थोड़ा यूनिक वे में लिखेंगे तो दैट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज ऐसे जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों की वेटेज काफी ज्यादा है। 100 में से 30 मार्क्स का HCS में सिर्फ ऐसे ही है, तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी और जनरल ग्रामर का पोर्शन आता है। देखिए प्रेसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेसी के लिए बेसिकली और कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप बेसिकली नीतू सिंह की बुक आती है, नीतू सिंह मैम की, उस बुक को आप उठाइए और उसके अंदर आई थिंक जनरल ग्रामर वाला पोर्शन तो आपका कवर हो जाएगा। प्रेसी या कॉम्प्रीहेंशन के लिए या तो फिर से अगेन द स्ट्रेटजी इज द सेम, आप प्रीवियस ईयर नियर बाय स्टेट्स के या फिर अदर बाय UPSC के प्रीवियस ईयर में से अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन मिल जाए तो वहां से आप प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आप उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। बेसिकली प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर प्रैक्टिस इज द की। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका वो और ज्यादा निखरता हुआ जाएगा। तो एक बार आप प्रैक्टिस करके उसको कंपेयर कीजिए विद द मॉडल आंसर और इजीली आप वैसे कवर कर सकते हैं। जनरल ग्रामर के अंदर आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा। वोकैबुलरी वाला पोर्शन नीतू सिंह मैम की बुक है, उसमें से आप कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। हिंदी के लिए हिंदी के अंदर बेसिकली ट्रांसलेशन, लेटर, एक्सप्लेनेशन और कंपोजिशन, ये मेन चीजें आती हैं।
देखिए ट्रांसलेशन का जो पोर्शन होता है, फिर से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के उठाइए। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है वोकैबुलरी का। तो बेसिकली आप अपनी वोकैबुलरी को कुछ अच्छा बनाइए। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों की वोकैबुलरी जब आपकी अच्छी होगी, वो अच्छी कैसे होगी? वो अच्छी होगी, आप न्यूज़पेपर्स को स्टडी कीजिए। आप दैनिक ट्रिब्यून हिंदी वाला पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में आप द हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप वहां से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उसके बाद आप ट्रांसलेशन वाली चीज को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के अंदर आप ये प्रेफर करें कि जो आप पूरी लाइन को पढ़ के जो भी आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको आपने अपनी उसी हिसाब से उसी अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। फिर से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक है, फिर से उसको उसके मॉडल आंसर से आप एक बारी कंपेयर करें कि आपने खुद क्या लिखा है एंड क्या कमी उसमें आई है। कम से कम 10 से 12 ट्रांसलेशंस और 10 से 12 कॉम्प्रिहेंशंस प्रेसेस आप प्रैक्टिस करके जाएं, यू विल इजीली सेल थ्रू। देखो यार, हिंदी और इंग्लिश के जो एग्जाम है ना, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, आप ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। हम लोग क्या तैयारी करते रहते हैं जनरल स्टडीज की और ऑप्शनल की, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, बट हिंदी और इंग्लिश में बेसिकली जो आप रिटर्न है ना, वो काफी ज्यादा मिल सकता है अगर आप ये कुछ न्यूएंसेस पे फोकस कर ले। प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप इनकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, काफी अच्छा आपको रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो उसके बाद एक हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन आता है प्रेसी का, या फिर पोएम को आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आप बहुत ही अच्छे से क्या करें, उसके अंदर कुछ हिंदी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करें, जैसे अलंकार, भावार्थ, या फिर इसमें वीर रस का वर्णन है, श्रृंगार रस का वर्णन है। उस प्रकार से आप हिंदी में उस एक्सप्लेनेशन के अंदर उस चीज को मेंशन करें। अगर आप हिंदी की सप्रसंग व्याख्या में उस चीज को मेंशन करेंगे, तो वो ऑब्वियसली एग्जामिनर इज बाउंड टू गिव यू मोर मार्क्स। तो ऐसे आप हिंदी में, हिंदी की कॉम्पोजिशन के लिए भी आप बेसिकली कोई भी जनरल हिंदी ग्रामर की बुक उठाएं, और उसमें से प्रेफर अपनी ग्रामर को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आई थिंक आप सभी काफी जानने में अभी मुझे दिख रहा है इंटरेस्टेड भी हैं, वो है मेंस में और प्रीलिम्स में बेसिकली अटेम्प्ट आंसर राइटिंग। तो पहले मैं यहाँ पे प्रीलिम्स के अटेम्प्ट के बारे में बता देता हूँ कि प्रीलिम्स में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर मैं आपको मेंस के अटेम्प्ट के बारे में बता दूंगा। प्रीलिम्स के एग्जाम में सबसे पहले आपको अपना एक बेसिक एक सेट करना है कि आपके किस अटेम्प्ट पर हाईएस्ट मार्क्स आपको मिलते हैं। I would say that optimum attempt of the questions you have to analyze, and that you have to analyze by practicing the maximum number of mocks. तो आप बहुत सारे मॉक्स लगाएं। मॉक्स आप किसी भी मैक्सिमम जितने भी अकेडमीज के जो भी आप पिक कर सकते हैं आप उठाएं और मॉक्स लगाएं। उसके बाद उन मॉक्स में आप क्या करें, किसी मॉक में 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, 90 करें, 95 करें, 100 करें। 80 के ऊपर अटेम्प्ट करना आई थिंक इज मैंडेटरी। और उसमें से आप फिर ये देखें कि आपको मैक्सिमम मार्क्स किस में मिल रहे हैं। जिस भी नंबर पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं, फिर आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करें। बेसिकली अपनी इंट्यूशन को यूज करें, और आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस के थ्रू ये जानना है कि आपका मैक्सिमम ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अटेम्प्ट कितना है, और उससे आप बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए इस बारी वैसे तो यूजुअली स्टेट सर्विसेज में फैक्चुअल पोर्शन पे ज्यादा फोकस रहता है, बट सीइंग द रिसेंट ट्रेंड्स इन द पंजाब सिविल सर्विसेज एंड द अदर स्टेट सर्विसेज, आई वुड से कि आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करें कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल पार्ट जो कि यूपीएससी में आता है, क्योंकि नाउ द दीज स्टेट सर्विसेज हैव द टेंडेंसी टू शिफ्ट टुवर्ड्स द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी। तो आप एनालिसिस वाले पार्ट को भी मिस मत करें। लास्ट जो एचसीएस का एग्जाम था उसके अंदर भी मैच द कॉलम टाइप लाइक द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस वर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी, तो आप उसको भी इग्नोर मत करें। तो आपको एनालिसिस और फैक्चुअल पार्ट दोनों पे फोकस करना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग ऑफ फैक्ट्स नहीं करना। ओवरलोडिंग ऑफ फैक्ट्स में इश्यूज आ जाते हैं, तो आप कुछ बेसिक फैक्ट्स को करें और बहुत अच्छे से उसको तैयार करें। कुछ फैक्ट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको टू द एकदम प्रिसाइसली आपको याद करने पड़ेंगे। हरियाणा से रिलेटेड कुछ जनरल फैक्ट्स या इंडिया से रिलेटेड जनरल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ऐसे आप अटेम्प्ट अपना कर सकते हैं। अब मैं आपको मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी प्रिपरेशन का, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, या चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स आंसर राइटिंग के लिए जो जनरल पैटर्न होता है वो होता है, आप बेसिकली 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड कीजिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आप आंसर को कुछ तरीकों से स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके किसी रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट से, किस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया है, from like you can divide your answer writing in the 3 portions, in the introduction, body and the conclusion part. From the introduction part you can just focus in the introduction part you can give the context, from where the answer has been from the where the question has been asked. You can give the relevant fact of that question and you can define any certain keyword which is mentioned in that question. तो you can use these 3 to 4 strategies. आप ये 3 से 4 स्ट्रेटेजीज अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट और डेफिनेशन को। बॉडी के अंदर आप बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स फॉर्म में या फिर पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। देखिए मैं प्रेफर करता हूं कि पॉइंट फॉर्म में लिखूं क्योंकि उससे ज्यादा डायमेंशंस मोर नीटली और सिग्निफिकेंटली क्लियर हो जाती हैं। और बॉडी में जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखें तो उसमें प्रेफर करें कि आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज कर लीजिए। अगर आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं तो आप इंडिया का, हरियाणा का और वर्ल्ड का मैप भी यूज कर सकते हैं और उस मैप के अंदर और उस डायग्राम के अंदर या उस फ्लो चार्ट के अंदर अपने आइडियाज को आप कंसाइसली शो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से एग्जामिनर को क्लियर भी हो जाते हैं। कंक्लूजन के टाइम पे आप कुछ भी पॉजिटिव नोट पे एंड करें और जो भी आपने रिपोर्ट्स या फिर कोई डाटा तैयार किया है उस डाटा से आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। और एचसीएस के लिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि राइट मोर, लाइक आप ये इंश्योर कीजिए कि जो आपकी आंसर शीट है वो बिल्कुल एंड तक पूरी भर जाए, तो इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर। तो इसके अलावा बाकी आई थिंक मैंने प्रीलिम्स और मेंस की काफी अच्छे से स्ट्रेटजी एक बारी डिस्कस कर ली है। और इसके अलावा कोई भी प्रकार का पहले डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, पहले हम आपके डाउट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद नाउ आई एम लाइक ओपन टू क्वेश्चंस। यू ऑल कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द यूपीएससी एंड द एचसीएस प्रिपरेशन। ओके, आई विल ट्राई टू आंसर इन द इंग्लिश ऑल्सो। हाँ, मैथमेटिक्स की बुक के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। मैथमेटिक्स की देखिए बेसिकली एज सच मैंने तो कोई, क्योंकि सीसेट के अंदर कोई पर्टिकुलर बुक को रेफर नहीं किया था। व्हाट आई डिड द फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। कुछ प्रीवियस ईयर से जो एचसीएस में प्रीवियस ईयर में आए थे, उसके बाद उस प्रीवियस ईयर से मैंने उसको उठा के और यूट्यूब से कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज कर लिया था और उनको बेसिकली फिर मैंने जो नियर बाय स्टेट्स के, चाहे वो हरियाणा के या फिर एमपी के या फिर यूपी के जो सीसेट के क्वेश्चंस हैं या फिर यूपीएससी की प्रीवियस ईयर है, वहां से प्रैक्टिस कर लिया था। तो दैट सफाइस माय प्रिपरेशन ऑफ सीसेट। देखिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हार्दिक पूछ रहे हैं। देखिए बैंकिंग एग्जाम्स का वैसे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं बैंकिंग एग्जाम्स में तो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। बट बेसिकली मैं आपको वैसे इन जनरल एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम है या एमबीए, कोई भी एग्जाम, देखिए जनरल स्ट्रेटजी जो एग्जाम की रहती है ना वो सेम रहती है। बेसिकली प्रीवियस ईयर्स एंड सिलेबस इज द की टू ऑल द एग्जामिनेशंस। आप पहले कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पहले उसके सिलेबस को पिक कीजिए और प्रीवियस ईयर को पिक कीजिए, फिर आप एक पैटर्न आप एक पैटर्न देखेंगे। बेसिकली आप पाएंगे कि कुछ बेसिकली टॉपिक्स या कुछ हेडिंग्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ज्यादा डीप में एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप इन जनरल बाकी टॉपिक्स पे आइए। आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए टाइम सेविंग रहेगा और आप किसी भी एग्जाम के लिए ये जनरल पैटर्न रखें, क्योंकि आजकल क्या काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से हम स्ट्रेटेजी को शिफ्ट कर लेते हैं अपनी। लाइक पहले हम यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, फिर एकदम से एचसीएस का आ गया, तो ये भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इश्यू आते हैं कि सर अभी एचसीएस का एग्जाम आ गया, फिर यूपीएससी का आ गया, तो हम किस पे फोकस करें। देखिए आप अगर अपनी एक जनरल स्ट्रेटेजी रखेंगे तो आप सारे एग्जाम को इजीली दे सकते हैं। लाइक व्हेन आई वाज गिविंग माय एचसीएस एग्जाम, आई थिंक आफ्टर मंथ और ओनली माय यूपीएससी एग्जाम वाज आल्सो देयर। तो हमें क्या अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है और अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से डिवाइड करना है कि आप सारे एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाएं और दे पाएं। तो उसके लिए आप बेसिकली कॉमन थीम्स उठाइए, जैसे यूपीएससी एंड एचसीएस में आई हैव टोल्ड यू, या फिर कोई भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम है यूपीएससी में आई हैव टोल्ड यू
कि बेसिकली कुछ जो जनरल फैक्ट्स हैं, कुछ जो जनरल बेसिक टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो काफ़ी सेम रहते हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स, तो वो दोनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर सेम। तो आप उन दोनों को तो अच्छे से साथ में तैयार कर ही सकते हैं। उसके बाद एग्जाम टू एग्जाम जो चीज़ें वेरी करते हैं उसको आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जनरल किसी भी एग्जाम के लिए ये स्ट्रेटजी को प्रीवियस ईयर और सिलेबस एंड देन मॉक टेस्ट, और अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है वो आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रेटजी रहती है किसी भी एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं मेरे से मनोहर। देखिए मनोहर, टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि आप कोई भी किसी भी जनरल कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाइए और उसके बाद आप उसमें से कर लीजिए। जितनी मैक्सिमम टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं दैट वुड बी बेटर। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सत्यम पूछ रहे हैं कि सेकंड ईयर में है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कीजिए। देखिए, अगर कुछ जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उन सबके जनरली मैं ये बात आप लोगों के लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और उसके बाद आप इस एग्जाम को प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी रीडिंग की हैबिट डालें। बेसिकली आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करें। एंड आई मस्ट से ओनली आई एस द एडिटोरियल डिस्कशन, यूट्यूब पे चैनल है ओनली आई एस, उसके अंदर एडिटोरियल डिस्कशंस आती हैं। सुमित सर हैं, अमेजिंग वीडियोस, आप उनको सुनिए और एक बार अपने आइडियाज को डेवलप करना वहां से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक व्यू पॉइंट बनना स्टार्ट होगा जो इश्यूज हैं उनके ऊपर। जब आप कॉलेज में हैं और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी एंड एचसीएस के स्टेट सर्विसेज के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन जनरल जो आपके आसपास चीजें हो रही है उनके लिए अपने व्यू पॉइंट्स को बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, वैक्सीनेशन है, इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म्स आ रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर पैलेस्टीन इजराइल का इशू चल रहा है, तो आप इन सब के बारे में अवेयर हुई जानिए। तो धीरे धीरे आपके व्यू पॉइंट्स बनेंगे तो आपका स्ट्रेटेजी के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बेसिकली हरियाणा के अंदर पूछ रहे हैं, तो वो सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी थे, परंतु अब हरियाणा में जैसे एक ही ऑप्शनल रह गया है, तो उसके लिए बेसिकली जैसे कि अलग अलग स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ज्योग्राफी आई वुड से कि थोड़ा, अगर आपने अभी नए हैं, अगर नया ऑप्शन पिक करना है तो ज्योग्राफी अवॉइड कीजिए। वो थोड़ा सा कम रिवॉर्डिंग ऑप्शन माना जाता है और है भी थोड़ा कम। तो आई वुड से कि हरियाणा के अंदर तो अगर आप प्रेफर कीजिए, अगर आप टेक्निकल ऑप्शन ले सकते हैं तो दैट इज आई थिंक मोर प्रेफर्ड इन हरियाणा। इसके अलावा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लोग रिगार्डिंग, या कॉलेज के लिए आई टोल्ड यू कि सेकंड ईयर में अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप आराम से प्रिपरेशन के लिए अपने व्यू पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम से एग्जाम को दिया था, हरियाणा का एग्जाम मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया था, परंतु मैं आपको मीडियम के बारे में भी यहाँ पे बता दूं कि बेसिकली लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के, चाहे वो हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, इन दोनों को छोड़ के आप जनरल स्टडीज का, ऑप्शनल का, दोनों एग्जाम्स आप अपने किसी भी मोड ऑफ लैंग्वेज में, इवन इंटरव्यू भी आप किसी भी मोड में दे सकते हैं। Yeah, I will save the video. हाँ देखो, ऑप्शनल के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेटजी। ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप एचसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, लाइक वेरी थिक बुक फॉर द स्पेक्ट्रम। तो उस बुक में से आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली हरियाणा के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको उस बुक में मिल जाएंगे बहुत ही कंसाइज वे में। तो फॉर दैट आप बहुत ही इजीली उस बुक से जो एटलीस्ट ज्योग्राफी का हरियाणा वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। फॉर द सोशियोलॉजी ऐसे ही जो सोशियोलॉजी के लिए भी नितिन सर की इसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक आती है, वहां से आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। सोशियोलॉजी के लिए आप स्लीपी क्लासेस करके यूट्यूब पे चैनल है, वहां से भी अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, कोचिंग के रिगार्डिंग राशि पूछ रही है मुझसे। देखिए, कोचिंग के रिगार्डिंग आई वुड से कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो इट इज अदरवाइज डिफिकल्ट आल्सो टू जॉइन एनी फॉर्म ऑफ कोचिंग इन द ऑफलाइन मोड।
तो आप किसी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट ऑल्सो इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर रिक्वायरिंग टू, देखिए कोचिंग की जरूरत तब पड़ती है अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आप लैग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये मानना है कि जैसे पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत एक बार आपने पढ़ ली तो कोचिंग की उसमें कोई इतनी खास जरूरत है नहीं। जियोग्राफी के कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर कभी कभी हमें लगता है, या फिर इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर हमें कोई टीचर अगर समझा दे तो बेटर समझ आ जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली यूट्यूब पे जाके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आई थिंक कोचिंग से बेटर अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा बच भी सकता है। अगर आप इस तरह से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें डाउट है उसको आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके आराम से सर्च कर सकते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, लाइक पीपल आर सेइंग कि कुछ आजकल डिफिकल्ट। देखिए अपने मोटिवेशन को हाई रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आई नो आप सबके कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, कुछ फैमिलीज में या फिर कहीं आसपास सोसाइटी में काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। देखिए इस सब के बीच में भी आपको अपनी मोटिवेशन को हाई रखने की जरूरत इसलिए भी है फ्रेंड्स क्योंकि हमें इस पेंडेमिक से लड़ना है और साथ साथ हमें अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना है। एग्जाम्स बार बार डिले हो रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना है क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। आप घर पे बैठ के बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। आसपास की जो नेगेटिविटी है उससे बचना भी है और आपको अपने से पॉजिटिविटी फैलानी भी है। देखिए जब आप पॉजिटिव रहेंगे, रूमर्स को फैलाना कम करेंगे और रूमर्स को जो और लोग फैला रहे हैं उनको भी बंद करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस और आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प होगी। ओके तो योगेश मुझसे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। देखो इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप बेसिकली मृणाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने तो मृणाल की जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है वहां से अपनी इकोनॉमी का बेस बना लिया था। बहुत ही अच्छे से इन्होंने 6 पिलर अप्रोच से इकोनॉमी को समझाया है। तो दैट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच टू फॉलो द इकोनॉमिक्स। देखिए 10th क्लास में आप हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दैट्स अ गुड थॉट इन द अर्ली स्टेज। बट अभी आप बेसिकली अपने बैकग्राउंड पे फोकस कीजिए, जो आपको अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आप बेसिकली प्रेफर करें कि आपको कौन सा बैकग्राउंड है, उसको आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं यूपीएससी में, तो दैट विल बी बेटर। मैंने अपनी प्रिपरेशन बेसिकली कॉलेज 3rd ईयर में स्टार्ट की थी। आई थिंक 3rd ईयर इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो तब तक आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि क्या ऑप्शन रखने हैं, कैसे करना है और ये सब में। yes it is very much possible Rashi to crack the examination without coaching institutes। देखिए someone is asking कि 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। देखिए पढ़ाई का देखिए ऐसा है कि यू कैन सेट योर टारगेट्स कि लाइक आई हैव टोल्ड यू कि आपने टॉपिक्स इस सिलेबस को एक बार डिवाइड कर लिया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो आप उसके बाद अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि इस महीने मुझे ये 4 टॉपिक्स खत्म करने हैं। अब वो 4 टॉपिक्स खत्म करने में अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ के कर सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आप उसको 6 घंटे पढ़ के कर सकते हैं तो दैट वेरीज विद पीपल। तो नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, आप बेसिकली प्रेफर कीजिए कि आपको टॉपिक्स कौन से खत्म करने हैं और उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मॉक किस में द टेस्ट बोर्ड सर इज पॉसिबल टू विदाउट कोचिंग, या इट्स पॉसिबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन विदाउट कोचिंग। इकोनॉमिक्स बुक फॉर एचसीएस, देखिए एचसीएस के लिए एज सच कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स बुक की स्पेसिफिक जरूरत तो नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स में इफ आई सी ना कुछ बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए आप बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और एक इकोनॉमिक्स की बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स वाली, एनसीईआरटी 11th 12th की एनसीईआरटीज है, माइक्रो वाली मत पढ़ना। तो उन बुक्स में से और उसके लास्ट में ना कुछ बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट जनरल डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप वहां से स्टडी करके इकोनॉमिक्स की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं जैसे कि इन्फ्लेशन, रेपो रेट, एक दूसरे पे उनका क्या असर रहता है, इस तरह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लीजिए। और उसके बाद आप बेसिकली पर्टिकुलरली हरियाणा के लिए आपको स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए जो विद्यापीठ टाइम्स की मैंने बुक बताई है उसके अंदर से हरियाणा स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ओके आइज के रिगार्डिंग डीएसपी के अंदर वो पूछ रहे हैं कुछ बच्चे। देखिए इफ आफ्टर वेयरिंग द स्पेक्टिकल्स योर विजन इज 6/6 देन देयर इज नो इशू। और डीएसपी के लिए अगर आप हरियाणा में देखें तो हाइट का जो क्राइटेरिया है वह 5 फुट 7 इंचेस का है और 5 फुट 2 इंचेस का है फॉर द गर्ल्स।
जी, मैं हरियाणा से हूँ। आई एम बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट अम्बाला बेसिकली, एंड करंटली आई एम रिजाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट पंचकुला ऑफ हरियाणा, एंड करंटली आई एम वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट करनाल। ओके, देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को सेग्रीगेट कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। देखो फ्रेंड, प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है ना, इसके अंदर कुछ तो होती है कॉमन डायमेंशंस। जैसे कि मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम की बुक उठाते हैं हिस्ट्री में, उसके अंदर बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली मेंस के लिए, कि एनालिसिस की। जैसे कि मान लीजिए 1857 रिवोल्ट है, 1857 रिवोल्ट को आप किस तरह से देखते हैं, क्या उसका एनालिसिस है, या फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन है वो कैसे है। तो इस तरह की चीज़ों को तो आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। और साथ में मान लीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, उसके अंदर पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, इस तरह के जो कुछ फैक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये होती है कि आप दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड कीजिए। जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठा के आप अलग से भी रख लीजिए, और आप उनको अपने मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर यूज कीजिए। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों आसानी से साथ में कर सकते हैं। यस यस, एनीबडी, कोई भी स्टेट के आप हैं तो आप हरियाणा का एग्जाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप हिंदी लैंग्वेज आपको आती हो, क्योंकि इसमें हिंदी का एक अलग से एग्जाम होता है। तो इसके रिगार्डिंग बेसिकली अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के रिगार्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी बच्चे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के रिगार्डिंग तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बेसिकली बेसिक फंडा वही रहता है यार। बेसिकली प्रीवियस ईयर एंड द सिलेबस एंड द मॉक्स एंड देन द प्रैक्टिस, दिस इज द की टू क्लियर एवरी एग्जाम। तो इससे आप बेसिकली किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में है, ऑप्शनल में हिंदी प्लान कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? या इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, आफ्टर 12th व्हेन, देखिए 12th में अगर आप अभी हैं तो कॉलेज के सेकेंड ईयर तक आप अपना वेट कीजिए। कॉलेज के सेकेंड ईयर तक आप ये देखिए कि आप बेसिकली किस बैकग्राउंड में कंफर्टेबल हैं। जिस भी बैकग्राउंड में आप कंफर्टेबल हैं और उस बैकग्राउंड से आप बेसिकली प्रेफर कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड को आप अपने ऑप्शन को बना सकते हैं। और आप एक बार ऑप्शन डिसाइड कर लेंगे सेकंड ईयर आते आते, फिर आप अपना बेसिकली जनरल प्रिपरेशन की तरफ अपना जा सकते हैं। ओके, नितिन सिंघानिया, या फॉर द सोशियोलॉजी आई थिंक नितिन सिंघानिया सर की बुक बेस्ट रहेगी। और साथ में आप स्लीपी क्लासेस की यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। और बाकी हाँ, एक बहुत ही स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा के बीच में पूछ रहे हैं। आई थिंक स्पेक्ट्रम अब जो नए वाली स्पेक्ट्रम है उसके अंदर सारा कुछ कवर हो ही गया है। उसके बाद बिपिन चंद्रा के कुछ आप उसके बाद टॉपिक्स अगर बच जाते हैं तो उसमें से देख लीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और हरियाणा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये जो आप सोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं बार बार, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सोर्सेज जो आप सबको पता ही हैं, जो मैंने बता भी दिए हैं अभी एक बारी। मेन रहता है कि आपने एक बारी पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ के उसको कितने ही कंसाइज वे में आप उनको एक बारी अपने नोट्स बना लें कंसाइजली, और उन नोट्स को आप बार बार रिवाइज करें। प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी यू जस्ट प्रेफर कि आप अपने एक माइक्रो नोट्स बनाएं। एक्सक्यूज मी। फ्रेंड्स, अगर आपने मान लीजिए 8 से 10 पेज के अंदर एक सब्जेक्ट के माइक्रो नोट्स बना लिए हैं, तो आप एग्जाम से पहले उसको 8-10 बार रिवाइज कर लेंगे, तो यू कैन इजीली लाइक रिप्रोड्यूस द सेम कंटेंट इन योर आंसर्स। तो जब भी आप कुछ पढ़ें तो आप ये कोशिश करें कि आप 8 से 10 पेज में उस पूरे के पूरे सिलेबस को अपने एग्जाम से पहले उसको कंसाइज करके आप उसको माइक्रो नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद आप उसको बार बार रिवाइज करें। रिवीजन इज द की एक्चुअली टू क्लियर द एग्जाम। जी जी, अगर किसी और को इस प्रकार कोई इशू आएगा तो आप कुछ पर्टिकुलर इशू है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है. आई एम द 12th, हाउ शुड आई स्टार्ट? Like for the 12th, I have told you like just wait for the second year and just till then decide like what can be your background. देखिए प्रीलिम्स में what kind of questions could be asked this time? कीर्ति पूछ रही हैं. देखिए कीर्ति, प्रीलिम्स में बेसिकली हरियाणा के अंदर बेसिकली